जनता मुद्दों पे भी वोट कर रही है या केवल जाति या चेहरा देख के ही? नहीं, मुद्दे भी है, काम कराने वाला आदमी भी चाहिए जो लोकसभा पे अपनी आवाज बुलंद कर सके, समझा। इसलिए ऐसा आदमी भी चाहिए। सीधा बैठाने से कुछ नहीं होता है। यहाँ की मांग है किसानों की पानी की, हर खेत में पानी चाहिए। पहला मुद्दा तो वही है। माहौल तो प्रधानमंत्री तक को आना पड़ेगा चूरू में। प्रधानमंत्री तो कई बार आए हो, पिछली बार 6 जगह गए, 6 जगह मिले आ रहा। कोई मतलब को नहीं है। प्रधानमंत्री एक बहुत बढ़िया ईमानदार व्यक्ति है, बाकी सारी टीम की गद्दार है। तो किसी के मौका तो आपको भी दे देती क्या? नहीं, कैसे दे देती? जिसके पास वोट नहीं उसको देने से फायदा? भाला फेंकने से लोग भाला पे वोट देंगे क्या? पार्टी का सिद्धांत है, सिद्धांत पे चले, वो अच्छी बात है। मैं तो बहुत वर्ष से जनसंघ से लेकर RS से लेकर आज तक उसी में हूँ। चयन का अधिकार तो पार्टी का है। पार्टी का नहीं है, यहाँ का लोकल लीडरों का है ये। पार्टी का चयन तो सही होता। वोट करने जाएंगे। मुद्दे कौन कौन से? मुद्दों क्या को है? देखो अठा तो आ सीट दिल्ली कोई है और जितनी टिकट दिखाने खो के राहुल की टिकट काटने से घाटो सी लोकल कोई कहावत भी होगी ना ऐसे मामले के को लगाव है पूरे क्षेत्र। छुट्टी भी दे दी मतदान के दूसरे दिन पहले नहीं थी ये, तो अभी इसकी मांग की है तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग ने सुना है और अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं। राहत है, कोई प्रकार की दिक्कत निष्पक्ष मतदान, बिल्कुल सशक्त लोकतंत्र। मंदिर सुना दो बढ़िया से, अपने मंदिर में ध्वनि गूंज रही। गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरवर विंद शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते। राजस्थान चौक की ग्राउंड रिपोर्ट की यात्रा आज चूरू जिले में पहुंची है। चूरू जिले के गांव है और शाम का धुंधलका आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा होगा। मंदिर से पूजन की ध्वनियां आ रही हैं और स्पष्ट तौर पर बताती हैं कि चुनावी माहौल के बीच में धर्म, अध्यात्म और चेतना बेहद जरूरी है। इस गांव में क्या कुछ खास है, ग्रामीणों से ही जानेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, एक चौधरी रामचंद्र जी कसवा बूटिया गांव से हैं जी, पिताजी का नाम है? मेरा नाम सोनलाल है। बड़ी मतलब पूजन अच्छा आ रहा है, ध्वनि है और थोड़ा पुराना भी लग रहा है। हाँ, वंदन तो 100 साल से ऊपर का हो गया। गांव कितना पुराना है? गांव भी करीब 450-500 वर्ष पहले का है। शिक्षा स्तर, बच्चे, पढ़ाई लिखाई, वैसे विकास दिख रहा है गांव में? हाँ, ठीक ठाक है समय के अनुसार। आपके बच्चे क्या पढ़ाई क्या कर रहे हैं? नौकरी वोकरी? हाँ, करते। खेती बाड़ी का भी क्षेत्र है? खेती भी करते हैं, नौकरी भी करते हैं बच्चे नौकरी। चुनावी के लिहाज से बात कर लें, क्योंकि अनुभव हो गया, बहुत सारे वोट डाले होंगे। कितनी बार डाल चुके अभी तक आप? वोट तो कोई 50-60 पर डाल ही चुके हैं। हर बार सफल रहा है या कुछ कभी कभार ये लगा कि जिसको जाता है उतार चढ़ाव तो चलता ही रहता है। बार जीत में या हार में? कौन वोट आपका अब की बार? वोट मैं गेर श्याम हमारे तो जीत के साहब हूँ गेर श्याम। अब हार जीत तो जनता पर है। जी जी। जनता जनार्दन। तो क्या है मुद्दे, क्या है उनके हिसाब से? क्योंकि बड़ी उम्र हो गई आपकी, तो अब क्या चीज चाहते हैं आपको? जनता मुद्दों पे भी वोट कर रही है या केवल जाति या चेहरा देख के ही? नहीं, मुद्दे भी है, काम कराने वाला आदमी भी चाहिए जो लोकसभा पे अपनी आवाज बुलंद कर सके, समझा। इसलिए ऐसा आदमी भी चाहिए। सीधा बैठाने से कुछ नहीं होता है। यहाँ की मांग है किसानों की पानी की, हर खेत में पानी चाहिए। पहला मुद्दा तो वही है। अगर आवाज कोई बड़ा लोकसभा में उठाने वाला आदमी चाहिए, कोई विशेष जाति विशेष की बात नहीं है। तो अब तक जो भेजा हुई आवाज उठाई कौन? उठाई, काम भी करवाया। पीछे वाले MP ने 10 साल में बहुत अच्छे काम करवाए। ऐसी बात इस बार तो बागी हो गए वो, एकदम से चंबल का पानी सा लग गया। पानी तो चूरू का है। बाकी तो हो गए तो को इलाज किया आपने ने, पण काम करवाए, मेहनत करी। ठीक है, बाकी और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी, कुछ कह रहे थे आप? यहाँ चूरू जिले में फसल खराब है कि जितने रुपये इसकी चेष्टा से मिले हैं,
और काम करा है। हाँ, और बाकी जिलों में इतने पैसे नहीं मिले हैं मेरी समझ में। किसान ने खराबे के जो पैसे गिरवाए हैं इनकी मेहनत से आपकी बात के बीच में खेती का दौर भी आ गया, आजकल गेहूं की कटाई निकल रही है। हाँ हाँ हाँ, सही चल रहा है, मतलब अब की बार फसल पानी ठीक है। फसल अब की बार तो मुआवजा नहीं दिलवाना पड़ेगा। नहीं, चने की फसल बिल्कुल खराब होगी। तो बरसात नहीं हुई, मौसम काबिल नहीं रहा। सांसद बनेगा, जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। जिम्मेदारी कोशिश तो किसान तो यही करेगा कि मुआवजा मिले। अब आगे सरकार की मर्जी है। चलो थोड़ी सी बात उनसे भी कर लेते हैं। फसल तो बिल्कुल ही जी। खराब है। फसल में आपकी बात 5-10 किसानों को थोड़ा बड़ा चना निकालने का मौका मिला और फसल बिल्कुल खराब है। तो फसली बीमा एक बड़ा मुद्दा है। ग्रामीण अभी ताश खेल रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि चलो जारी रखो, लेकिन शाम के समय शायद बंद कर देते हो। क्या है जी, आपने तो पूरी लाइफ लाइन लिखी हुई है, बोलना तो आपको ही पड़ेगा। ऐसे नहीं, अरे कोई बड़ी बात नहीं कर रहे, राजनीति की बात नहीं कर रहे अजी। शुरुआत आपसे ही करेंगे, काका जी करेंगे। तो क्या यहाँ तो राजनीति काकोसागी चल रही है? ना ना नहीं ना ना कोई खास वजह है क्या? कोई नहीं बच्चे कोई को नहीं, काको जी को बुलाओ। मैं आप चुपचाप हैं, क्या कोई कारण है क्या? कोई राजनीति गांव पंडित नहीं है, गांव पंडित में मंत्री सुना दो बढ़िया से, अपने मंदिर में ध्वनि गूंज रही है। ऐगिरि नंदिनि नंदित मेदिनि विश्व विनोदिनि नंदिनुते गिरवर विंद शिरोदिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते। ठीक है, हाँ बात तो ठीक है, लेकिन फिर राजनीति आ जाती है। बीजेपी कह रही है कि हम तो राम मंदिर के नाम पे ही वोट लेंगे। काको जी को अच्छा, काको जी बताएंगे। चलो ठीक है, आप तो बताओ कुछ। ठीक ठाक सब बढ़िया? बीजेपी अच्छा, कोई खास वजह? पार्टी साथ है। पार्टी के साथ हो। प्रधानमंत्री की छवि कैसे देखते हो? ठीक ठाक काम कर रहे हैं? बढ़िया, कोई एक आध काम जो आपको लगा हो कि भाई ये काम तो बढ़िया है? सब बढ़िया। आज विश्व में नंबर है, देश का नाम है, प्रधानमंत्री का नाम तो है, बहुत बढ़िया है मोदी। राम मंदिर, धारा 370 और अभी तो आरक्षण की भी बात कह दी बहुत बढ़िया है संविधान के हिसाब से। ना, बहुत बढ़िया। तो मोदी जी पसंद है। बाकी यहाँ पे सांसद वांसद कोई चेहरा हो कुछ? ना पार्टी कैंडिडेट भी आदमी तो ठीक, बढ़िया, दोनों मतलब ठीक है, बढ़िया तो माहौल ठीक है। ठीक है। आपकी तरफ बहुत इशारा कर रहे थे। वो आदमी ने सही करे। बड़े आदमी को ऐसे कैसे? वो तो ज्ञानी समझ के दे रहे हैं कि भाई साहब राजनीति का पूरा ज्ञान आपके अनुभव के साथ है। तो कहीं माहौल चाल रहे हो? माहौल बहुत जोर को चालू है। थोड़ा तो विस्तार से बताओ। तक जोर को माहौल तो हम देख लियो, कई जना कह रहा है कि भाई यो यार, अभी तो श्लोक भी सुन लिया। तो माहौल तो प्रधानमंत्री तक को आना पड़ेगा चूरू में। उस प्रधानमंत्री तो कई बार आए हो, पिछली बार 6 जगह गए, 6 जगह मिले आ रहा। आ कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री एक बहुत बढ़िया ईमानदार व्यक्ति है, बाकी सारी टीम की गद्दार है। लोकल टीम है पूरी नौकल तो एकदम भट्टो बिठा रखी है। राजस्थान में तो भट्टो बिठा रखी है। राजस्थान के अंदर हमारे चूरू जिले को पहली बार एक युवा ईमानदार वर्कर मिला था लोकसभा में, जिसने चूरू जिले के लिए बहुत कुछ किया है। उसका टिकट काटने का अंजामा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। पार्टी तो किसी के मौका तो आपको भी दे देती क्या? नहीं, कैसे दे देती? जिसके पास वोट नहीं उसको देने से फायदा? भाला फेंकने से लोग भाला पे वोट देंगे क्या? पार्टी का सिद्धांत है, सिद्धांत पे चले, वो अच्छी बात है। मैं तो बहुत वर्ष से जनसंघ से लेकर आरएस से लेकर आज तक उसी में हूँ। प्रधानमंत्री तो यहाँ कह के गए हैं कि दिल्ली में नरेंद्र चूरू मंत्री जी ने मैं कई दिन जाना चाहिए। पिछली बार विधानसभा आया, कैसी सीट गई, 6 जगह मीटिंग करी है, 6 MLA हार गया। कोई बात थोड़ी है, जनता की पहचान अलग है। जनता ने सोच अलग रखी। बिल्कुल सोच अलग है। ये चूरू का दुर्भाग्य है कि राहुल कसबा की टिकट काटी गई, उसको मजबूर होके कांग्रेस ज्वाइन करनी पड़ी। नए आदमी को भी तो मौका मिलना चाहिए। मेरा तो यही आदमी तो भाई बने हो, कोई बुढ़ो हो गए, और कोई जिम्मेदारी मिल जाती। 80 वर्ष का जो चुनाव लड़ी है, तो सांसद का ही पद थोड़ी है, कोई और नहीं पद तो है, चाहे भाई बात के राजनीति को जीवन थोड़ी खत्म कर लेगा। अच्छा आगलो आपको राजनीति को जीवन कह रहे कहो के तने गवर्नर बना दिया, तने प्रदेश शासक बना दिया, अरे विचार ने बने ने क्यों खोरे होते? जीत जैसी डंके ही जोड़ दी चाहिए। अंतर कहीं रे, अंतर बोलो रहे चाहिए, समझ में नहीं अंतर हो गया। काके जी की खास है जी मिट दी है वो, काके बच्चे जी खास आश्चर्य का मिट गई। चुनाव तो पूरा रंग में, बूढ़ो रंग में है। सोच कौन से के लोग है, बयान किया। चलो और भी लोग हैं,
बात कर लेते हैं। आप तो बढ़िया, राज्य कुछ स्वास्थ्य ठीक, हाँ स्वास्थ्य ठीक है साहब। काका जी जोश में। हाँ बात सही कह रहे थे, सही कह रहे आप हैं। भी हाँ क्या दिक्कत क्या होगी? किसी और को दे दी टिकट तो टिकट है, चयन का अधिकार तो पार्टी का है, पार्टी की पार्टी का नहीं है, यहाँ का लोकल लीडरों का है ये। पार्टी का चयन तो सही होता। हाँ ये गलत निर्णय है। गलत निर्णय पार्टी को टिकट बदलना। नहीं, टिकट राहुल कसवा नहीं देनी चाहिए, गलत दे ये टिकट। बीजेपी तो मानती है जो हमारा कार्यकर्ता है वो हमारा ही है, वो चाहे टिकट किसी को दो, वो तो फूल के निशान पे वोट देंगे। आदमी तो देखो ही मत, वो तो पीएम के खाते में जाना। मैं कौन देखा पीएम ने, मैं तो अठा आदमी देखा माने पीएम कौन मिलन दे माने, मैं तो अठा एक जावा काम हो जाए मोदी की जानी है माने ना मान तो एक काटा है। ये गांव में अब बीजेपी आशी लहर, पिछला चुनाव में आगे ही अब आशी लहर इतो बेरो है गाँव 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 में। चूरू में चूरू में गए, चूरू में बीजेपी लहर ही रही। लहरी रही। चलो आप भी कुछ कहोगे? नहीं, सेम की सेम बात क्यों करो? अपने मन की बात करो, आप तो मुद्दों की बात करो, मैं राजनीति की बात ही नहीं कर रहा। क्या चाहिए जीवन में? इस पड़ाव पे आ गए, बच्चों के लिए, उनके लिए भारत भी आगे बढ़ रहा है, 2047 की बात कर रहे हैं, अमृत काल है। तो आप बताओ क्या किस हिसाब से नौकरी वोकरी क्षेत्र में, पानी की समस्या, इन समस्याओं में बात करते हैं। लोकल समस्या पर मतलब राहुल कसवा ने काफी किया था पहली बार भाई, जो भी किसानों को मुद्दे थे अच्छे उठाए, ठीक है। और इसकी मतलब हर जगह पहचान है राहुल कसवा की, हर गांव में आदमी जानते हैं इसको। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो की बात कर लो, अब राजनीति की तो बहुत कर ली उन्होंने। मुद्दे पर वोट नहीं मिलते यहाँ पर, मेनली व्यक्ति मान लो, सीधी बात है। राजेंद्र राठौड़ से कोई परेशानी है क्या? नहीं, मतलब राजेंद्र राठौड़ से किसको परेशानी है? लोगों को बहुत कुछ परेशानी है राजेंद्र राठौड़ से, तो कईयों को परेशानी है। दिक्कत तो मतलब जो व्यक्ति विशेष बताएंगे, जिस जिसको दिक्कत है वो बताते हैं कि परेशानी है लोगों को। बीजेपी से नाराजगी है या स्थानीय राजनीति? टिकट कटना ही नाराजगी है सिर्फ। मिलती तो ये बिल्कुल बिल्कुल संभावना 100%, कोई दिक्कत नहीं थी इसकी। अब कोई डाउट है? अब पार्टी बदल ली कह रहे हैं कांग्रेस नेता जो पार्टी बदल के आ रहे हैं तो क्या दिक्कत है? वोटर बदल जाएगा। वोटर तो सत्ता चेंज करते हैं, सत्ता चेंज करने वाला वोटर सत्ता ही चेंज करता है। भाई नेता पार्टी बदल सकते हैं तो वोटर पार्टी क्यों नहीं बदल सकते? और यहाँ से मतलब इनकी सिफारिश नहीं हुई। पहली चीज है सीपी जोशी ने जो दिल्ली भेजा था रिकमेंडेड, यदि मेरी बात सुनिए आप, यहाँ पर लोग ये भाषण देते हैं कि यहाँ पर जैसे 2 MLA जीते इसी क्षेत्र में, इसलिए इसकी टिकट काट दी गई, ठीक है। हम तो ये चाहते हैं कि मतलब राजस्थान बीजेपी ने जो दिल्ली रिकमेंडेशन की जो भेजी थी लिस्ट, उसमें राहुल कसवा का नाम है या नहीं वो दिखा दो। मान लेते हैं कि यहाँ से रिकमेंड गई है, दिल्ली वालों ने काट दी, लेकिन इसका यहीं कटका निकाल दिया राहुल कसवा का। यहाँ से रिकमेंडेशन दिल्ली गई ही नहीं इसकी कसर अब मतदाता। हाँ बिल्कुल, इससे मतदाताओं में काफी विरोध है। थोड़ा सा राजस्थान की बात कर लेते हैं। आप राजस्थान में क्या बात करनी है, हम तो यहाँ की बता सकते 25 में से कुछ आइडिया तो होगा, खबर ओवर तो देख। हैं। 25 में 50-50 कर लो इनका। अच्छा 100% 50 से अधिक नहीं जा सकती। 12-13 पर रहेंगे दोनों, बस बड़ा मुकाबला, बिल्कुल टक्कर का। बीजेपी एन मूवमेंट पे ले आती है वो। कुछ भी नहीं मिलेगा, वो बात नहीं है। कांग्रेस ने टिकटें बहुत सोच समझ कर दी है अभी बार। अच्छा, मेनली बात यही है। गहलोत जी तो वहीं वैभव गहलोत के पास ही रह गए। नहीं, गहलोत जी का क्या फर्क पड़ता है, वो अपने वहाँ प्रचार करेंगे, जीते या नहीं जीते, और जनता बहुत है। इसके अलावा भी 25 सीटें और है। और वो आपके तो खैर इलाका ही ऐसा है। फटकारे कैसे लग रहे हैं? मेरी बात सुनो, नहीं, गोविंद सिंह डोटासरा के फटकारे अच्छे लग रहे हैं। हाँ, एक स्टार प्रचार मिल गया है कांग्रेस को, और अब थोड़ा मौका मिल गया है चूरू में मतलब भी कांग्रेस एक सुस्त अवस्था में थी, उसको अच्छा एक लीडर मिल गया, ये बात है। आपसे बात कर लेते हैं। राम राम जी। राम राम जी। लट लेके बैठे हो, डर भी लगता है। ये तो स्वास्थ्य के लिए लेके बैठे हो, जरूरी है। तो ठीक है, बढ़िया। राजनीति में रुचि है कि नहीं आपको? राजनीति क्या है, मैं तो मारा धंधो करा, मजा करा। क्या क्या किसान फसल फसल बीमा बड़ा मुद्दा है, आपको मदद मिली? नहीं मिली आपकी बात। आपको नहीं मिला, लोग कह रहे हैं मिल गया। कारण कारण तो वो जाने है, आवेदन तो किया, आवेदन तो करते वोट करने जाएंगे। जाएंगे। मुद्दे कौन कौन से? मुद्दों क्या को है, देखो अठा तो आ सीट दिल्ली खोई है, और जितनी टिकट दिखाने खो के राहुल की टिकट काटने से घाटो सी। लोकल कोई कहावत भी होगी ना ऐसे मामले के को लगाव है पूरे क्षेत्र में।
लगाव का असर। हाँ असर है अंदर। वो भी खिलाड़ी है, गोल्ड मेडल लाया है, युवाओं की प्रेरणा है, क्या दिक्कत है? खिलाड़ी है, खिलाड़ी नहीं है, मन की आत्मा है ना उनकी सारे जिले की, वो राहुल कस्बा की तरफ। बाकी राजनीति में ठीक है, देख कहानियां खूब हो जाती हैं। बाकी चर्चा वर्चा करते हो कि मीडिया वाले आ जाते हैं जब भी बात करते हो? पहली बार थे ही आए हो। हाँ, यहाँ पर दिल्ली चौपाल लगती है हमेशा, चाहे आप कल भी आओ या 5 दिन बाद में आओ या 1 महीने बाद में भी आओ, सब बैठ गए दिल्ली यहाँ चौपाल मिलेगी। ऐसे नहीं? अच्छा, मौन व्रत? हाँ मौन व्रत है। नहीं, ये मतदाता जो मौन मतदाता होता है ना, वो ज्यादा खतरनाक होता है। अच्छा ठीक है, चलो तो ये है तमाम। और भी लोग आ गए हैं अचानक से, उनसे बात कर लेते हैं। बॉस क्या हाल है? वो चुनाव के बारे में जो कोई भी नहीं, नहीं, मैं तो गांव के मुद्दे कर लेता हूँ। हाँ, गांव में बढ़िया है, खेती पानी सब बढ़िया है। तो राजनीति में रुचि है, लेकिन मैं देखो नहीं, राजनीति के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। मैं कर्मचारी हूँ, सरकारी कर्मचारी हूँ। ये तो सही है, लेकिन सरकार के हिसाब से ठीक है, सारी चीज वोट की जिम्मेदारी होती है। हमारी जिम्मेदारी चुनाव कराना है, चुनाव करवाएंगे, बिल्कुल लगी है, बिल्कुल। नहीं तो मेरे पास अभी मैं आ रहा था ना, आपके लिए एक सवाल भी है कि मेरे पास एक फोन आया, उन्होंने कहा कि एक खबर बनाओ आप कि जो ड्यूटी पे कर्मचारी होते हैं उनको शौचालय की सुविधा नहीं मिलती गांव में, दिक्कत आजकल परेशानी में कहीं सुदूर में। तो बोला आप निर्वाचन अधिकारी को कहो कि ये चीजें भी वो देखें कि महिलाएं होती हैं खुले में शौच की, उसमें दिक्कत होती है, क्योंकि अब स्कूलें सरकारी पुरानी हो गई, मतदान केंद्र वहीं आता है तो दिक्कत होती है। नहीं, आजकल क्या है कि सब जगह BLOs लगाए हुए हैं, सब व्यवस्था करते हैं। चुनाव आयोग ने ये अच्छी व्यवस्था कर रखी है। आप तो छुट्टी भी दे दी मतदान के दूसरे दिन, पहले नहीं थी ये, तो अभी इसकी मांग की है तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग ने सुना है और अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं। राहत है, कोई प्रकार की दिक्कत। निष्पक्ष मतदान, बिल्कुल सशक्त लोकतंत्र। ठीक है जी, अच्छी बात है। हमारे साथी भी हैं, बात कर लेते हैं आपसे भी। क्या है, राजनीतिक तौर पर तो नहीं करेंगे, लेकिन मुद्दों की बात कर लेते हैं। देश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे अब की बार का चुनाव टिका हुआ है, खासतौर पर भारत 2047 2047 का भारत कैसा हो, अर्थव्यवस्था की बात करें, वैश्विक मोर्चों की बात करें, या हम करें ग्लोबल स्तर पर हमारे लोकल प्रोडक्टों को पहुंचाने की। बहुत कुछ बदलना है भारत में। तो क्या लगता है आपको, इन मुद्दों के आधार पर वोट पड़ रहे हैं या केवल अभी भी उसी तरह की परिपाटी चल रही है जो चलती आ रही है? सामान्यतः तो जो परिपाटी चली आ रही है वही चल रही है, मुद्दों पे वोटिंग कम हो रही है। लेकिन यहाँ चूरू में जो विशेष रूप से खेती और किसानी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन पे किसान, खेत में काम करने वाले लोग जागरूक हैं और वो उन मुद्दों को भी ध्यान में रखते हुए वोटिंग करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। जो किसान की समस्याएं हैं, खेती की समस्याएं हैं, उन पे करेंगे। और इंडिया 47 जो विकसित भारत का एक मिशन लेके चले हैं, धरातल पे उसकी जो रूपरेखा तैयार होनी चाहिए, ऐसी नज़र नहीं आ रही है। हालांकि मुझे लग रहा है कि अब भी जो सरकार का एक मिशन है उसका असर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है लोगों में नीचे तक। लेकिन अब की बार लोग स्थानीय मुद्दों पर ज़्यादा वोटिंग कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे भी लोगों में कई बार हम लोग जब गांव में चर्चा करते हैं तो कुछ लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यूक्रेन रूस के युद्ध तक की भी चर्चा करते हैं कि उसमें भारत की क्या भूमिका थी, किस तरह से भूमिका थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की भूमिका के बारे में लोग विचार करने लगे हैं। जो डिजिटल भारत है उसका ये असर है। तो बूटिया गांव से अब हम लेते हैं विदा। बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारे सवाल रह भी गए हैं। चूंकि सवाल इसीलिए रह गए क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम प्रत्याशी की बात तो नहीं करते, लेकिन समर्थक कहीं ना कहीं उस हिसाब से मिल ही जाते हैं। गांव में अब थोड़ा सा अंधेरा हो गया और हमें भी अगली यात्रा पे निकलना है, और तब तक के लिए राजस्थान चौक की टीम लेती है विदा। लेकिन फिर आपसे नई जगह में मुलाकात होगी और उनके मुद्दे जानेंगे, चुनावी माहौल जानेंगे, साथ ही उस गांव की खूबी और खूबसूरती के बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल के लिए कैमरा पर्सन सुरेश शर्मा और सहयोगी आकाश के साथ मैं अंकित तिवारी, राजस्थान चौक, चूरू।